आप जिस तरीके से जिला पुलिस अधीक्षक ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि 2 आदमी की कैजुअल्टी हुई है और बाकी लोगों को यहाँ से रेफर कर दिया गया है। घटना क्या है, पूरी चीज़ें अब वो पता करने के बाद बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हालांकि ये घटना यहीं की हुई है। हम लोग अभी आंदर ढाला के नीचे, यानी कि जो एक तरफ से आंदर जाता है और वहाँ से जो ब्रिज है, ठीक उसके नीचे हम लोग खड़े हैं। और जो घटना हुआ है, अब मैं आपको बताता चलूँ, हालांकि उसमें तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये ठीक देख सकते हैं आप, हालांकि नज़र आपको आ रहा होगा यहाँ पे काफ़ी ऑकरेंस हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ये चप्पल वगैरह सारा, यहाँ तक यहाँ ब्लड भी गिरा हुआ, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, यहाँ पे खून भी गिरी हुई है। ये सारी चीज़ें जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ट्रक जो है कि दक्षिण की तरफ जा रही थी, उत्तर दिशा से आकर के, और यही तरफ जा रही थी स्कूटी सवार जो लोग जा रहे थे। और मेला का भी मौसम है, मेला भी चल रहा था। उसमें जो है कि ट्रक जो है कि जब इस साइड में एंट्री की है और उसके बाद वो चढ़ाते हुए लोगों को निकल गई है। हालांकि अभी तक ये बात पता नहीं चल पाया कि कितने लोग एग्जैक्ट मरे हैं या कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि 2 आदमी, चूंकि हम लोगों ने भी वहां देखा सदर अस्पताल में कि 2 आदमी की कैजुअल्टी हुई है, बाकी लोगों को रेफर किया गया है। अभी तक का यही मामला सामने आया है कि जिस तरीके से एक बड़ी खबर आपको सिवान से जो है कि आंदर ढाला से जो मिल रही है। हालांकि अभी जिला पुलिस अधीक्षक ने जो बयान दिया है, हालांकि वो बयान अभी उनकी आधी अधूरी है, इसलिए कि अभी उनको पूरा इस मामले में पता नहीं। उन्होंने खुद कहा है पूरी घटना के बारे में हम जानकारी लेंगे, उसके बाद ही कुछ बात कर सकते हैं। कहाँ घर है बाबू आप लोगों का? मेरा थोड़ा घर है। अच्छा, यहाँ पे थे क्या आप लोग? अभी नहीं, अभी तो खुद हम पहुंचे हैं। जो हम कुछ लोग यहाँ पे हैं जो पहले से थे, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन लोगों के नजर में ये सामने आया हुआ। क्या क्या मामला होता बाबू? यहाँ पे एक गाड़ी गरार का आ रहा था, एक सिंगल बंदा था, आया यहाँ पे और ट्रक वाला चढ़ा दिया। फिर से एक लेडीज थी, एक जेंट्स था, वो स्कूटी से थे, जा रहे थे, उसको भी खत्म। तो एक जन बच गया, उसका पैर में चोट लगा, 2 जन वहीं पे मर गया। अच्छा, कैसे हुआ? ये ट्रक चढ़ा दिया कि ये लोग उसके अंदर घुस गए? नहीं, ट्रक पिया हुआ था, फिर से ऐसे अपना बैलेंस खोया, फिर से इन लोग को मार दिया। आप कहाँ थे? हम उस साइड थे, ब्रिज के उस साइड थे, तो एक्सीडेंट हुआ, हम लोग दौड़े दौड़े यहाँ पे आए बचाने के लिए आप लोग आए? हाँ, आके देखे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो पता चला कि खत्म। मौके पे कई आदमी मरे थे, आपको पता है? मौके पे तो 2 आदमी को तो बताया जा रहा था, पुलिस से उठा के लेके चले गए लोग। 2 आदमी मौके पे मरे गए लोग, 1 आदमी को एक्सीडेंट हुआ है। 1 आदमी मतलब घायल हुआ था? हाँ। ये जैसे यहाँ पे थे, इन लोगों ने बताया कि 2 आदमी की कैजुअल्टी हुई है और 1 आदमी घायल है। हालांकि अभी बहुत सारा असमंजस की स्थिति से पैदा हो रही है, कोई खुल के नहीं बता रहा है कि कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई है और कितने लोग घायल हुए। यहाँ तक कि जिला पुलिस अधीक्षक ने भी इस बात का पुष्टि अभी तक नहीं किया, वो भी बता रहे हैं कि सिर्फ 2 आदमी की हुई है और कितने लोग घायल हैं अभी उनको भी पता नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरीके से मेले का समय है, लोग जो है कि रास्ते पे ज़्यादा है, भीड़ भाड़ है, उसके बावजूद भी ट्रक कैसे एंट्री कर गया, ये एक बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से, हालांकि आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जो आम दिनों में भी जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था का जो हाल सबको पता है, उसके बाद मेले के अंदर में जो एक खास होना चाहिए इसमें इंतजाम, और वैसे समय में अगर इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है तो इसका जवाबदेही कौन होगा, किसकी जवाबदेही बनती है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट में दे रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि और भी सारी चीज़ें हम आपको दिखाएं। हालांकि यहाँ पे प्रशासन की जो गाड़ी खड़ी थी उसके ऊपर भी पत्थरबाजी हुआ है, किसने पत्थरबाजी किया ये भी पता नहीं चल पाया है। एक तरह से देखा जाए तो पूरा सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया है ताकि माहौल ज़्यादा ना खराब हो। जाहिर है कि जिस तरीके से अभी ये घटना हुई है, ये घटना बहुत बड़ी घटना है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट, ट्रक से उसमें एक स्कूटी और एक 2 व्हीलर को हिट किया गया है, जिसमें कि अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है 2 लोग का अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया है, कैजुअल्टी है, और कुछ लोग इंजर्ड भी हैं। एक को रेफर किया गया है और हम लोग अभी हॉस्पिटल में पहले उनको जिनका भी इंजरी है उनको बेहतर इलाज दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। बाद बाकी जो घटना का क्या कारण है वो बाकी हम जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो घटना में जो शामिल ट्रक थे उसके जो ऑनर जो ड्राइवर थे उसको भी पब्लिक ने पकड़ लिया था, तो हम लोगों ने सेफली अभी उसको हटा दिया है। फिलहाल स्थिति ठीक है, बाकी कोई इश्यूज नहीं है और आगे का अनुसंधान आप लोग करेंगे। स्थल पे मौजूद हूँ, ये वही ब्रिज है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। गाड़ी इधर से ट्रक आई है और इधर से यहाँ पे देखिए, यहीं पे उसका जो है कि स्कूटी वाला यहीं पे आप देख सकते हैं तस्वीरें। यहाँ पे जो है कि बिल्कुल शीशे का कांच टूट करके यहाँ बिखरा हुआ है, डीजल भी गिरा हुआ है। यही से जो है कि स्कूटी वाले ने जो हालांकि वो ट्रक के अंदर स्कूटी घुसी थी और उसके बाद वो ड्राइवर यानी कि जो ट्रक ड्राइवर है यहाँ से जाने लगा आगे वो बढ़ रहा था। और उसके बाद जैसे वो आगे बढ़ा, वहां पे कुछ लोग उसको दौड़ाएं ताकि उसको मारा जाए या उसको रोका जाए, जिस तरह से भी हो। लेकिन वो जो ट्रक ड्राइवर था वो डर गया। डरने के बाद जैसे ही वो भागने लगा, उसका स्पीड काफी बढ़ गया। जैसे कि अभी तस्वीरों में हमने दिखलाया
दिखलाया कि जहां पे एक मोटरसाइकिल जो कि बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, जिसपे 2 आदमी बैठे हुए थे, उनको भी वहीं पे चपेटे में वो ले लिया। यानी कि यूं कहें तो जैसे ही ट्रक ऊपर से गिरता गया, नीचे उतरता गया और लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ा। हालांकि आगे बढ़ने के बाद लोगों ने ट्रक को रोक लिया, उसमें से ड्राइवर को खींचा। जैसे यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उसकी लिंचिंग करने की भी कोशिश की गई। हालांकि ड्राइवर बुरी तरीके से, वो भी जो है कि बहुत बुरी तरीके से जख्मी है, उसको भी रेफर कर दिया गया है। 2 लोग अभी इसमें कैजुअलिटी हुई है। एक जो है कि जो 2 लोग जो है कि काफी गंभीर रूप से घायल भी है, जिनको गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। तो ये आपको कुल मिलाकर के अगर हम बताते तो ये घटना का जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दिखला रहे हैं कि यही से वो घटना हुई है, जो कहीं ना कहीं अभी सिवान प्रशासन के ऊपर भी और खास करके मेले को देखते हुए जो लोग कह रहे हैं कि आखिर ट्रक इसमें कैसे एंट्री कर गई और ट्रक को इसमें इजाजत किसने दिया, सवाल एक बड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से घटना हुई है, कहीं ना कहीं एक लापरवाही का भी मामला सामने आ रहा है। और उसके बाद जो एक बड़ा घटना हुआ है, इस घटना का आखिर जिम्मेवार कौन होगा, कैसे आखिर हो रही है, इसमें क्या ट्रैफिक इंचार्ज की बात आती है या फिर प्रशासन की बात आती है या फिर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है। इसके मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनका घर यहीं पे है और यहीं पे जो है कि बड़ा ऑकरेंस हुआ है, घटना हुई है। क्या हुआ था भैया, जरा बताएंगे आप? हमने देखा कि भाई अभी पूजा के समय चल रहा है, अभी गाड़ी उधर से ऊपर से पुल के पास उतर रही थी। उस पुल से उतरते समय में स्पीड का स्वाभाविक बात है कि स्पीड थोड़ा रहेगा ही। उसी बीच में जो है एक मोटरसाइकिल जो है ट्रिपल लोडिंग था, वो उसके चपेट में आ गया गाड़ी। अब वो ड्राइवर या जान के या अनबूझ में ये नहीं बता सकते हैं, उसने एक्सीडेंट होने के बाद भी रफ्तार अपना बनाकर भागना चाहा। अब भागने के क्रम में जो है 100 मीटर की दूरी तक जो है उसे खींच करके ले आया यहाँ तक, और 100 मीटर में ही उन जो भी लोग जख्मी थे उन लोगों की स्थिति बहुत गंभीर हो गई और उसे रोक करके किसी तरह से निकाला गया। गाड़ी जो है उसके ट्रक के नीचे फंसी हुई थी, वहाँ से निकाल करके उसे ले जाया गया है अभी हॉस्पिटल में। कितने लोग थे? 3 आदमी थे। 3 आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत गंभीर एक्सीडेंट है। इसमें देखना है कि अब जिंदा हैं या मर गए हैं। 2 आदमी तो खैर कैजुअलिटी हो चुकी है। हाँ, कैजुअलिटी हो चुकी एक आदमी इंजर्ड है। और ड्राइवर को उतार करके पुलिस लोग बचाना चाहा कि भाई उसको सुरक्षित कर लिया जाए, लेकिन लोगों के चुंगल से पुलिस नहीं बचा पाई। उसे भी लोग, बहुत सारे लोग मिल करके मार दिए ड्राइवर को। हाँ, ड्राइवर को। ड्राइवर भी बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। अच्छा, ड्राइवर को भी लोगों ने मार दिया? हाँ, मारा है। मार दिया है लोग, अब ले गया है लोग, बचा के मर गया कि बच गया ये नहीं जानते। अच्छा, पुलिस की गाड़ी पर भी देख रहे हैं कि शीशा उसका टूटा हुआ है। हाँ, शीशा फोड़ा लोग, जो गाड़ी जो बचा करके उसको निकालना चाहिए, भीड़ से उसको बचाना चाहिए। उस बीच में भीड़ जो है उस पर पथराव कर दिया, पथराव करके शीशा उसा फोड़ दिया और फोड़ करके उसको जो है खींच लिया, अपने चंगल में ले लिया लोग, ड्राइवर को और ले करके पूरी जो है वहाँ पर जनता जो थी गुस्से में थी, लिंचिंग करने की कोशिश की गई, वहाँ पर मार दिया गया, उसको मार दिया गया। अब वो बचा है कि जिंदा है कि या मर गया, इसके विषय में हम नहीं जानते हैं। नाम बताइए जरा। जितेंद्र सिंह नाम है मेरा। कहाँ घर पड़ता है? घर तो यहीं पर सामने है और हम रहने वाले हैं हम हबीब नगर। जी, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, इन लोगों ने भी देखा है कि जिस तरीके से घटना हुई है। सवाल उठता है कि जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि ट्रक जो है कि मेले के समय में ट्रक को कैसे एंट्री दे दिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ट्रक वाले ने, हालांकि वो जब घबराहट में आकर के जब अपने ट्रक का रफ्तार बढ़ा दिया, उसमें भी कैजुअलिटी हो गई। लोग जो है कि बगैर समझे उसके ऊपर अटैक कर दिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ा सा रहस्य खड़ा कर दिया गया है इस घटना के पीछे। अब देखना ये कि कितने लोग जो है। जी भैया कुछ बोले? दो बात मैं कहना चाहूँगा। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि सर्वप्रथम जो है यहाँ पर जो है रोड जो है यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ 300 मीटर तक कम से कम यहाँ पर प्रिकॉशन का ये देना चाहिए कि सावधानी बरतें। और यहाँ स्पीड जो है तो कहीं नहीं है, स्पीड 20 किलोमीटर या 30 हाँ। होना चाहिए जी, ये तो कहीं भी मैं नहीं। मांग करता हूं कि इसमें सिवान में इस तरह की घटनाएं जो हो रही है उसके लिए बोर्ड लगाया जाए प्रशासन के द्वारा, जिससे कि कुछ जागरूकता रहे, ड्राइवर भी देखे कि भाई 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की एवरेज यहाँ लिखा गया है, घनी बस्ती है, उसे कुछ प्रभावित होकर के उसे बचाव के प्रयास करें। और दूसरी बात है, पुलिस जो है कम से कम यहाँ पर जो है गाड़ियों का जो ट्रकें जो है ट्रकें को लोग तंग करते हैं उससे रोकें, उसको रोक करके उसे मतलब ये करे कि कौन तंग करता है? पुलिस वाले जो है ट्रक वाले को लोगों को रोकते हैं। अब जिस चीज़ के लिए रोकें, ओवरलोडिंग के लिए रोकें या किसी प्रशासनिक अधिकारी। ओवरलोडिंग के रोका जाता है तो उसके लिए कागज वगैरह बनता है, कोई कागज बनाता है? लोग कोई नहीं बनाता है यहाँ पर, तो सब उसी तरह पैसा लेन देन का चलता है, उसे लेकर के छोड़ दिया जाता है, हो गया, यही मैटर। ये आम जनता की एक बड़ी आरोप है प्रशासन को लेकर के। हालांकि जिस तरीके से प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये घटना भी उससे साबित होता है कि ये लापरवाही का ही नतीजा है। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद फिरोज के साथ कौसर अली, यस 24 न्यूज, सिवान।